Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Welcome to our channel Voice of Civil Society. First of all, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने टॉपिक को एंड किया था। तो हमने सिर्फ टॉपिक को जहां से एंड किया था वो किया था टाइप्स ऑफ सेट नोटेशन। अब सेट नोटेशन को हमने डिस्क्राइब किया था कि सेट नोटेशन के कितने पार्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, टेबुलर होता है और सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब हम ये डिफाइन करेंगे कि उनके एग्जाम्पल्स कि डिस्क्रिप्टिव हम किस एग्जाम्पल को कह सकते हैं, टेबुलर हम किस एग्जाम्पल को कह सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म हम किस एग्जाम्पल को कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है सेट्स नोटेशन। सेट्स नोटेशन आपके पास कितने? 3। नंबर 1 है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको आप फॉर्म भी कह सकते हो और नोटेशन भी कह सकते हो। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होता है जिसको हम डिस्क्राइब करके लिखें, जिस सेट को हम डिस्क्राइब करके लिखें। अब मैं इसका एक एग्जांपल लिखूंगा कि इस सेट को मैं कैसे डिस्क्राइब करके लिखता हूं। तो एग्जांपल सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6। ठीक है, आपके पास होल नंबर्स हैं जो लेस देन क्या है? 6 के। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आपके पास है उसको हम एक सेट का नाम देंगे, जैसे इसको मैंने नेम दिया A। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करते, जैसे सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6। ठीक है, 6 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल है टेबुलर फॉर्म। जैसे कि दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या होता है? टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसको हम एक शॉर्टकट इजी वे से लिख सकें। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है टेबुलर फॉर्म का, ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है उसी को हम चेंज करते हैं किसमें? टेबुलर फॉर्म में। कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6, आपके पास होल नंबर्स गिवन है। होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से। इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं कॉमास की हेल्प से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। टेबुलर फॉर्म जो आपके पास फॉर्म है वो जो है उस पे आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो और उसको आप सेपरेटली करके लिखते हो कॉमास की हेल्प से। इसको कहते हैं आप क्या? टेबुलर फॉर्म। नंबर 3 आता है आपके पास बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसको आप एक रूल के तहत अप्लाई करते हो, मतलब जिसमें सैंपल्स का यूज हो। सबसे पहले आप सेट को एक नेम देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पर आपके पास आता हूँ, कुछ सैंपल्स लिखता हूँ। जैसे कि सैंपल्स है हमारे पास, ठीक है, ये सैंपल ई से डिनोट होती है। इस सेट को, इस सैंपल को आप क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? ताल्लुक रखना। अब जैसे कि दूसरी सैंपल है आपके पास, ये आपके पास सेम लिखी हुई है लेकिन इसको कैंसिल कर दिया गया, मतलब तो ये सैंपल आपके पास कौन सी हो गई? नॉट बिलोंग्स टू। और तीसरी सैंपल आपके पास है ये वाली। इस सैंपल को आप क्या कहेंगे? इक्वल टू। क्या कहेंगे आप? इक्वल टू। ठीक है, और ये सैंपल आपके पास दूसरी नॉट इक्वल टू। अब ये सैंपल, इस सैंपल को आप क्या कहते हैं? लेस देन। क्या कहते हैं? लेस देन, मतलब जो नंबर उससे क्या हो? कम हो। और ये सैंपल आपके पास कौन सी होगी? ग्रेटर देन। ये सैंपल होगी आपके पास ग्रेटर देन।
अब आते हैं आपके पास, और ये सैंपल आपके पास है सच डेट, ठीक है। जो एग्जाम्पल हम अभी करने वाले हैं उस पे यही सैंपल्स होंगी, वो क्या होंगी, यूज होंगी। सबसे पहले आप सेट बिल्डर फॉर्म, अब आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव में गिवन है, इसको आप चेंज कर दें किसमें, बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म में, सबसे पहले हम एक सेट को नाम देंगे a=, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले शो हम क्या करते हैं, x सच डेट x, फिर आप ये बताएंगे कि ये जो आप नंबर्स लिखने वाले हैं वो नंबर किससे ताल्लुक रखते हैं। तो हम सिंबल यूज करेंगे बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर को आपने डिनोट किससे किया, w से। होल नंबर लेस देन 6, मतलब क्या आ रहा है, 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम हम कैसे लिखेंगे, लेस देन की सिंबल यूज करेंगे, लेस देन 6। x such that x belongs to whole number and x less than 6। तो ये आपके पास तीनों एग्जांपल हो गए सेट नोटेशन के, ठीक है। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा आपके पास टेबुलर, और तीसरा आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपके पास दूसरी चीज, हम इसको मिटाएंगे पहले, फिर इसके बाद हम दूसरी चीज करेंगे कि इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है। न्यू टॉपिक का पहले टाइप्स ऑफ सेट। How many types of set? There are 11 types of set. Number first, finite set. Number 1 ये पता नहीं क्या हुआ, finite set. What is finite? Finite क्या होगा? Finite हम उस सेट को कहते हैं जिसको हम इजी से काउंट कर सकें, जो चीज आपके पास लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, that is called a finite set. मैं आपको डेफिनेशंस बताता जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके पास बुक में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन का नाम लिखा क्या है, फाइनाइट। उसके बाद मैं इसका एग्जांपल शो करूंगा यहाँ पर। तो फाइनाइट का एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने एक सेट का नाम लिखा a=1 2 3 4। अब देखें इस सेट में आपके पास कितने एलिमेंट लिखे हुए हैं, 4 लिखे हुए हैं। उन चारों एलिमेंट को आप इजी से काउंट कर सकते हैं। तो इस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। अब जैसे कि आपके पास दूसरा सेट है इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास इनफाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जो चीज आपके पास क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जो चीज आपके पास अनलिमिटेड हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। a=1 2 3 4 ... अब देखिए ये नंबर्स आपके पास लिखे 4 पड़े हैं जिसको आप इजी से काउंट कर सकते हो, और ये नंबर्स आपके पास 4 लिखे पड़े हैं लेकिन इसके पास आगे क्या है, ... सो ऑन। मतलब इस नंबर, ये नंबर जो आपके पास क्या है, वो चलते जा रहे हैं, रुकते नहीं है, इसलिए ये आपके पास क्या, इनफाइनाइट है। ये नंबर आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर थर्ड है आपके पास डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, डिसजॉइंट सेट में आपके पास 2 सेट होते हैं, ठीक है, और इन दोनों सेट में आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, मतलब आपस में ज्वाइंट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। उसको आप क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एग्जांपल आपके पास मैं लिखूं कि मैंने 2 सेट लिखे, a=1 2 3 4, और दूसरा सेट मैंने लिखा 5 6 7 8, ठीक है। अब मैंने 2 सेट लिखे, उन दोनों सेट में आपके पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इसको आप क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब आपके पास नंबर 4 है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट में थोड़ा सा ही फर्क है। ओवरलैपिंग सेट वो सेट होता है जिसमें आपके पास 2 सेट गिवन होते हैं लेकिन उन दोनों सेट में आपके पास एटलीस्ट 1 नंबर कॉमन एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल a=1 2 3, b=1 5 6। अब देखें इन दोनों में आपके पास कोई भी नंबर सेम है, ये 1 इसमें a में भी है और 1 b सेट में भी है।
ओवरलैपिंग सेट उसी सेट को कहते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट में कोई ना कोई नंबर, एटलीस्ट वन नंबर कॉमन एलिमेंट हो, डेट इज कॉल्ड है ओवरलैपिंग सेट। नंबर 5 आपके पास आते हैं यूनिट सेट। यूनिट, व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? आपने सुना होगा यूनिट मीन 1 के इक्वल होता है। तो इसमें भी क्या है, यूनिट सेट ऐसा सेट जिसमें आपके पास सिर्फ एक नंबर एलिमेंट कॉमन होगा, सिर्फ एक होगा एलिमेंट। एलिमेंट कितने होंगे उसमें? यूनिट सेट में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होगा, उसको आप क्या कहेंगे? यूनिट सेट। फॉर सपोज a इज इक्वल 5। अब देखें ये एक सेट है, इस सेट में आपके पास सिर्फ क्या है? 5 आ रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट आ रहा है, ज्यादा एलिमेंट यूज नहीं हो रहे, उसको कहते हैं हम क्या? यूनिट सेट, जिसमें क्या हो? एक ही एलिमेंट यूज हो। अब आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 से आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी को हम, अच्छा ये जो आपके पास यूनिट सेट लिखा हुआ है, इस यूनिट सेट का आपके पास दूसरा नाम है सिंगलीटन। सिंगलीटन सेट, इसको आप सिंगलीटन सेट भी कह सकते हैं। जैसे एम्प्टी का दूसरा नाम है आपके पास नल सेट, ठीक है। एम्प्टी को आप नल सेट भी कह सकते हो, और इसकी एक सिंबल भी है, वो सिंबल है ये। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें आपके पास कोई भी जो आपके पास सेट जो होता है वो बिल्कुल क्या खाली हो, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। फॉर सपोज एग्जांपल आपके पास a इज इक्वल, अब देखें मैंने एक सेट लिखा है, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, तो इसको आप क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। नंबर 7 है आपके पास, वो है आपके पास इक्वल सेट। इक्वल सेट। और नंबर 8 जो है आपके पास वो है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फर्क होता है? इक्वल सेट तो आपको पता है, इक्वल मीन दो सेट होंगे, दोनों एक जैसे होंगे, जो ए के एलिमेंट होंगे वो बी के एलिमेंट होंगे, डेट इज कॉल्ड इक्वल सेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखिए मैंने लिखा a इज इक्वल 1 5 9, b इज इक्वल 1 5 9। अब a के एलिमेंट में 1 5 9 है और b के एलिमेंट में भी आपके पास क्या है? 1 5 9 है, तो दोनों आपके पास इक्वल आ गए, ठीक है, इक्वल है। अगर मैं इसमें लिखूं 1 5 9 6, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल सेट, इसलिए 6 को मिटा देते हैं, ये इक्वल सेट हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें आपके पास क्या होता है? दो सेट होते हैं, दोनों के एलिमेंट जो है वो भले सेम ना हो, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है वो एक जितनी होनी चाहिए। फॉर सपोज आपके पास है एग्जांपल a इज इक्वल 1 5 6, b इज इक्वल a b c। अब जैसे कि मैंने दो सेट लिखे, ठीक है, इन दोनों सेट में, एक सेट में मैंने क्या लिखा 1 5 6, दूसरे सेट में मैंने क्या लिखा a b c। इसमें मैंने नंबर्स लिखे, इसमें मैंने अल्फाबेट लिखे, तो इन दोनों में कोई भी बात सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है? एक जितनी है। अगर a सेट में आपके पास 3 एलिमेंट है, तो b सेट में आपके पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। इनकी क्वांटिटी सेम होगी तो डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, उसको आप क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। नंबर 9 यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल तो आपने सुना होगा, जैसे यूनिवर्सल क्या होता है? कायनात की चीजें, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है? यूनिवर्सल सेट का आपके पास मतलब है कि ऑल द एलिमेंट अंडर द कंसीडरेशन, मतलब आपके पास सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे? इसके अंदर कंसीडरेशन होंगे। फॉर सपोज मैंने एक एग्जांपल लिखा a इज इक्वल 1 2 3 4, b इज इक्वल 5 6 7 8। अब आपके पास दो सेट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? दो सेट आपके पास लिखे हुए हैं, और यूनिवर्सल की जो डेफिनेशन आपके पास ऑल द एलिमेंट जो होते हैं वो कंसीडरेशन होते हैं किस पे? यूनिवर्सल सेट पे। तो यूनिवर्सल सेट में ये जो आपने सेट की दोनों चीजें लिखी है वो सारी चीजें आपके पास इंक्लूड होंगी किसमें? यूनिवर्सल सेट में। 1
2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इस तरीके को कहते हैं आप क्या, यूनिवर्सल सेट। और दूसरा है आपके पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट में आपके पास दो सेट होते हैं, A is called 1 2 3 4, B is called 5, B is called 3, 4। ठीक है, अब देखें सबसेट का मतलब क्या होता है, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट पे मौजूद हो। ठीक है, मतलब जैसे ए सेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो बी सेट में मौजूद हो, या बी सेट के अंदर जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं वो ए सेट में मौजूद हो, उसको आप क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। अब देखें ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ये 3 4 आपके पास बी में गिवन है, लेकिन 1 और 2 जो है आपके पास वो बी सेट में गिवन नहीं है। दैट इज ए जो है वो आपका सबसेट नहीं है, किसका, बी का। अब यहाँ पर है आपके पास बी के एलिमेंट कौन से हैं, बी के एलिमेंट है आपके पास 3 और 4। 3 और 4 जो है आपके पास, क्या वो ए सेट में मौजूद है, बी के जो एलिमेंट है वो ए सेट में मौजूद है, तो आप लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे ए के जो एलिमेंट है वो बी सेट में मौजूद नहीं है, तो आप लिखेंगे ए is not subset of B। A जो है वो सबसेट नहीं है किसका, B का, और जो B जो है वो A का क्या है, सबसेट है। इसी तरीके से आपका ये टॉपिक एंड होता है टाइप्स ऑफ सेट। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है? ऑपरेशन आपने सुना होगा, जैसे ऑपरेट प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशन है आपके पास वो है आपके पास यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। इसको कहते हैं आप क्या, यूनियन, इसको आप कहते हैं इंटरसेक्शन, और इसको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, और इसको आप कहते हैं क्या, डिफरेंस। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस। सबसे पहले चार ऑपरेशन है आपके पास, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, पहली जो ऑपरेशन है आपके पास वो है आपके पास यूनियन। यूनियन क्या होता है आपके पास? यूनियन वो होता है जब आपके पास दो सेट गिवन होते हैं। कितने सेट गिवन होते हैं? दो सेट। उन दोनों सेट को आप मिलाकर एक सेट में लिखते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, यूनियन। मतलब दो सेट होते हैं, ठीक है, एक सेट यहाँ से आ रहा है, एक सेट यहाँ से आ रहा है, दोनों सेट को आप मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, उसको कहते हैं आप क्या, यूनियन। अब हम यूनियन पे एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, A is equal 1 2 3 4 5, B is equal 4 5 6 7 8। ठीक है, मुझे कुछ चीजें फाइंड करनी है, जैसे कि सबसे पहले A यूनियन B। ये जो आपके पास A है और ये जो आपके पास B है, इन दोनों की आपने क्या करनी है, यूनियन करनी है, फाइंड। यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? दो सेट हो गए आपके पास, दोनों सेट को मिलाकर एक सेट में लिखेंगे। सबसे पहले आप A यूनियन B इज इक्वल, A के एलिमेंट कौन से हैं? 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5। यूनियन B के एलिमेंट कौन से हैं? 4 5 6 7 8। अब ये दो सेट हो गए, दोनों के बीच में कौन सी सिंबल है? यूनियन की। मतलब हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है आपके पास, यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 हम लिखेंगे पहले। 1 के बाद 2 यहाँ पर आ रहा है, और 2 बी सेट में मौजूद नहीं है, तो 2 के बाद 3। अब देखें 4 आपके पास ए सेट में गिवन है और 4 आपके पास बी सेट में भी गिवन है, तो मतलब 4 जो है आपके पास वो दोनों जगह पर है। लेकिन हमने सेट के स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट थिंग। एक सेट के अंदर सब चीजें क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो 4 हम कितनी मर्तबा लिखेंगे, एक मर्तबा।
इसके बाद 5 भी सेम तरीके से एक मरतबा, 6 7 8। क्लियर हो गया। ये है आपके पास दो सेट, दोनों को मिलाकर हमने एक सेट में लिखा, डेट इज कॉल्ड अ यूनियन। इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। अब जैसे कि आपके पास दूसरा एग्जांपल है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? आपके पास दो सेट होते हैं, उन दोनों में जो सेम चीज है वो निकालनी होती है। ठीक है, अब दो चीजें आपके पास, दो सेट है ए और बी। हम यही क्वेश्चन यूज करते हैं इसके लिए भी। इन दोनों सेट में आपके पास जो चीजें सेम होंगी, कॉमन होंगी, वही हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। जैसे आपके पास ए के एलिमेंट कौन से हैं? ए के जो एलिमेंट है आपके पास 1 से लेके 5 तक, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कौन से हैं? 4 से लेके 8 तक। ठीक है, तो यूनियन के बाद हमारा था इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? आपके पास दो सेट गिवन होते हैं, उन दोनों सेट में अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा तो वो हमारा होगा इंटरसेक्शन। जैसे ए का जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 5 तक, बी के जो एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8, इनकी हमने क्या करनी है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमने लिखते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, अब देखें इसमें आपके पास एक 4 है जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, और आपके पास 5 है जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। मतलब ये दोनों चीजें आपके पास क्या है? कॉमन है, जो दोनों सेट में है। तो 4 और 5 क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड हम फाइंड करते हैं डिफरेंस। नंबर थर्ड आपके पास क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस आपने सुना होगा, डिफरेंस मीन फर्क, या डिफरेंस मीन हम इसको यहाँ पर डिफरेंस शो करेंगे माइनस पे। ए डिफरेंस बी मतलब ए माइनस बी, ऐसे भी लिख सकते हो, ए माइनस बी। अब मतलब ए के जो एलिमेंट है उससे माइनस करना है किसको? बी के जो एलिमेंट है। सबसे पहले हम सेट लिख देते हैं ए डिफरेंस बी। ए के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5। डिफरेंस बी के एलिमेंट कौन से हैं आपके पास? 4 से लेके 8 तक, 4 5 6 7 8। अब मुझे बताएं इन दोनों में सेम क्वेश्चन, जो सेम एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जैसे 4 है 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 है 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 5 कैंसिल हो गए। बाकी जो ए के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं आपने सिर्फ वही लिखने। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब आप ये भी कहेंगे कि बी में भी एलिमेंट रहते हैं, वो आपने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम ए को माइनस कर रहे हैं किससे? बी से। तो बाकी जो ए के रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास रहते हैं हमने सिर्फ वही लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 1 2 3। तो आपके पास ए डिफरेंस बी के बाद आंसर क्या था? 1 2 3। तो आज के लिए हमारा यही है, जो हमने 3 ऑपरेशन सीखी है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। बाकी जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। एंड आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल वॉइस ऑफ सिविल सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।